हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। तो चलिए आज के सेशन में मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइमन कमीशन के बारे में हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट को एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ जितने भी यूपीएससी, बीपीएससी और एमपीपीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं उन सब प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइमन कमीशन। देखिए, अगर हम बात करेंगे साइमन कमीशन तो 1919 में मॉन्टेग्यू जो चेफोर्ड एक्ट 10 वर्ष तक इसकी जो समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा, ठीक है, तथा उत्तरदायित्व शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डिन द्वारा की गई थी, ठीक है ना। जॉन साइमन की जो अध्यक्षता में गठन इस आयोग के में जो कुल सदस्य थे वह 7 थे। चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसीलिए भारतीयों ने इसे श्वेत क्रांति कहकर भी बहिष्कार एवं विरोध किया था, ठीक है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई पहुंचा और साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल यानी लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली और कमीशन की श्रमिक दल यानी लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल थे। यहाँ पे प्रश्न पूछे भी गए हैं क्लीमेंट एटली से संबंधित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध करने का निर्णय किया और 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ, ठीक है ना। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारा भी साथ साथ जुलूस निकाले गए और लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध जुलूस के नृत्य करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे, ठीक है ना। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्वक पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय 1865 से 1928 पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे और जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि भी दी गई थी। साइमन कमीशन 1927 में प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नई डोमिनियन संविधान का शाखा था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिमों सहित 9 लोग इस समिति का सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के पूर्व स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट अधिराज्य का दर्जा की बात की गई थी। इसमें सांप्रदायिकता और आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षण स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने का, समाचार पत्र निकालने और सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था और इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्व स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं जो कि पूछा गया है यूपीएससी और यूपीपीसीएस और बीपीएससी में कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया। तो देखिए, इसमें ऑप्शन देखेंगे तो आपका 1928 इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेफोर्ड एक्ट 10 वर्षों में इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग का गठन का प्रावधान था और आयोग को यह देखना था कि इस अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा था, उत्तरवादी शासन के भी दिशा को कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में थी। और किंतु ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व यानी नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी थी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूँकि इसमें एक भी सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार करने का प्रयास किया और विरोध किया और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा।
तो चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो देखिए सिंपल से सवाल है कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। साइमन कमीशन नियुक्ति की गई थी, मतलब किया गया था, तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1927, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन जो भारत में आया था वो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि, सिंपल सी बात है कि कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, ठीक है ना। यूपीपीसीएस और मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य उत्तरवादी दल का था? तो देखिए साइमन कमीशन में अगर हम बात करेंगे तो अधिकतर जॉन साइमन उत्तरवादी यानी लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत में स्वतंत्रता 1947 के समक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली इस कमीशन के लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर जो है सर जॉन साइमन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसके सुझाव द्वारा भारतीय को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो ये जो सुझाव था लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत पहुंचा था। इसमें कोई भी सदस्य भारतीय न होने के कारण भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका लॉर्ड इरविन, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। डी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में नीचे दी गई दो कथन को देखना है। कथन ए में है कि कांग्रेस के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। दूसरा है कि कारण साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है और इसका जो आर सही व्याख्या भी करता है ए का, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इज़ अ राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा। 9 में है कि निम्नलिखित में से साइमन कमीशन के संबंध में सही को देखना है और इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन के पूछताछ के लिए की गई थी। दूसरा है कि इसमें अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, बिल्कुल सही है। इसके संघीय प्रकार के सरकार के लिए संस्तुति की गई थी। और नेक्स्ट है कि भारतीय नेताओं का इसका विरोध किया था, तो बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ, तो डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा हम लोग। इसमें है कि साइमन कमीशन सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है देखिए, इससे प्रांतों में द्वैध शासन के उत्तरवादी सरकार का प्रतिस्थापित करने की प्रस्तुति थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, बाकी ये सब नहीं है क्योंकि प्रश्न विकल्पों में साइमन कमीशन ने प्रांतीय क्षेत्र के द्वैध शासन के प्रतिस्थापित कर उत्तरवादी सरकार के गठन की प्रस्तुति की थी और अन्य विकल्पों में यह कथन साइमन कमीशन सिफारिश के संदर्भ में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। तो देखिए लाला लाजपत राय घायल हुए थे तो वह साइमन कमीशन के विरुद्ध हुए लाठीचार्ज के कारण, तो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगर हम देखेंगे तो 1927 में मद्रास में हुई अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया और 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ और कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के भी नारा तथा जुलूस निकाले गए थे। लाहौर के साइमन कमीशन विरोध जुलूस को निरुद्ध करते हुए समय में पुलिस के लाठीचार्ज लाला लाजपत राय का गंभीर रूप से घायल हो गए और पुलिस द्वारा की गई बर्बरतापूर्वक जो पिटाई के कारण हो वह लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और इसमें एक कथन भी कहे हैं उन्होंने, मरने के पूर्व उन्होंने एक कहा है कि मेरे ऊपर की गई लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत के आखिरी कील साबित होगा, ठीक है ना। तो यह कथन है वह कहे हैं अपने मृत्यु के पूर्व कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यही स्टेटमेंट उन्होंने कहे हैं कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। पंजाब केसरी की उपाधि किससे दी गई थी? तो हम लोग सभी जानते हैं लाला लाजपत राय जो 1865 से 1928 में पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे और जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, उन्हें पंजाब की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर है सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
निम्नलिखित में देखिए यहाँ पे अभी कथन है 1928 में लाहौर के लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजन किया था और आर है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो उपयुक्त में से कौन सही है यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोनों सही है, परंतु ए सही स्पष्टीकरण भी करता है, व्याख्या भी मतलब ए का व्याख्या आर नहीं करता है, क्योंकि साइमन कमीशन देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में हम लोग। राइट आंसर तो ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में इंग्लैंड से बॉम्बे पहुंचा था और इस कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे। बिल्कुल सही है। इसलिए इसका देशव्यापी विरोध किया और लाहौर में लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन का विरोध के नेतृत्व किया था और इसी दौरान पुलिस की लाठी से घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार अभिकथन और कारण दोनों सही है तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है ना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे देख लीजिए ए आर दोनों सही है और ए सही व्याख्या भी करता है आर के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। तो नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था एम.एल. नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में औपचारिक राज्य की मांग की थी। तो देखिए भारत में औपचारिक रूप से जो मांग की गई थी सर्वप्रथम की बात की जा रही है, तो यह सर तेज बहादुर सप्रू और जयशंकर ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्न के विकल्पों में दी गई व्यक्तियों में से पंडित देखिए मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज डेमोनियन स्टेट हेतु संविधान निर्माण के लिए प्रतिनिधित्व फ्रेंड्स बुलाने के लिए मांग की गई थी और तथापि प्रश्न में उनके साथ गोविंद बल्लभ पंत का नाम दिया गया था। ठीक ना, और उसमें भी संबंधित नहीं थे। अंत इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू और जयशंकर नेहरू की रिपोर्ट तैयार करने के वाले ही समिति जिन्होंने अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और वे शामिल थे, जिसमें भारत के औपनिवेशिक स्वराज की राज की मांग की थी। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए मतलब सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट के निम्नलिखित किस किस की अनुशंसा की गई थी। तो देखिए अनुशंसा की गई थी आपका अल्पसंख्याकों हेतु आरक्षित स्थानों के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, और तीसरा है आपको संविधान के भारतीय के लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान, यानी ऑप्शन नंबर बी मतलब बी और सी, दैट मीन्स मैंने 2 और 3 ओनली, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियंस लीग के गठन के संबंध में थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आर्य चंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। तो इसमें हम लोग हैं कि देखेंगे कि 1928 में जो इंडिपेंडेंस फॉर लिंग का गठन जवाहरलाल नेहरू के सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लिंग का उद्देश्य डेमोनियन स्टेट में आगे पूर्व स्वतंत्रता की मांग के मुखर करना था और इंडिपेंडेंस लिंग ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने के महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो यहाँ आप देखिएगा तो इसमें एक हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू और साथ ही साथ हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। जैसे नेहरू रिपोर्ट खाली स्थान अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था कि इसका विषय था, तो इसका विषय क्या था बताइए। जवाहरलाल नेहरू देखिए नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू भारतीय, यहाँ पे बनाएगा कि भारतीय स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन नंबर जो है वो सी इज राइट आंसर है। देख लेते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में कि साइमन कमीशन की नियुक्ति करने के लिए अनुदारपंथी और राज्य के सचिव लॉर्ड ब्रिडेनहेड के अनुसार भारतीय लोग ने संविधान सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने के असमर्थ थे और उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसके सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौतियों को भारतीय द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी में और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित की गई थी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्य की नियुक्ति, जो कि कुल 9 ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया और इसने मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू के रिपोर्ट के लेखक थे और इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग के अस्वीकार किया गया था और इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, जिसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी और जैसे सब
वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार और यूनियन संगठन बनाने का स्वतंत्रता और धर्म पर हर प्रकार की राज्य को प्रीतिकरण करने की बात की गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना के अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो यह 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 28 मार्च 1929 में दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन हुआ था, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 में विरोध स्वरूप 14 सूत्री प्रस्तावित रखा था और इन्होंने नेहरू रिपोर्ट के संयुक्त रूप में चुनाव लड़ने की बात की गई थी, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है। कांग्रेस दल के उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुए थे? तो यह हुए थे आपका नेहरू रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी थी और यह पूर्व स्वराज्य के तत्कालीन लक्ष्य के रूप में रखने की मांग रखी थी। तो यह जो है वह जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है वह सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।